आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए मैं एक अहम और बहुत ही शानदार वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप लोग बखूबी जानते हैं कि DSSB TGT उर्दू मेल और फीमेल में जो है काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं। हालांकि दुख की बात यह भी है कि आप लोगों के लिए UR कैटेगरी में नहीं आई है, लेकिन OBC EWS SC ST में जो है वो आपको वैकेंसीज जो है वो देखने को मिली है। दूसरी मायूसी की बात यही भी है कि आप लोगों को जो है वो एज रिलैक्सेशन के मामले में जो थोड़ा सा पीछे कर दिया गया है। ये हम लोग कह सकते हैं कि आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो बिल्कुल ना के बराबर है, यानी कि 30 है जो पहले 40 हुआ करती थी खासतौर पे फीमेल के लिए, और मेल के लिए जो 36 यानी कि 36 हुआ करती थी। तो उसी के रिगार्डिंग जो है वो काफ़ी लोग प्रयास कर रहे हैं और अपने अपने स्तर पर जो है वो अपने लड़ाई को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे सेफ हैं या कह सकते हैं जो बच्चे सुरक्षित हैं वो अपनी तैयारी को जो है वो शुरू कर दीजिए। और तैयारी को शुरू करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसी टॉपिक पे आज हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, शायद उससे आपको जो है वो थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। हालांकि मोटिवेशन भी ज़रूरी है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और उसके साथ साथ जो है वो डिसिप्लिन भी जो है वो ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ये दो चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह आपको जो है वो 100% कामयाबी मिलेगी। अभी मैं आपको मोटिवेशनल की बात सुना देता हूँ, उसके बाद आपको जो है वो एक डिसिप्लिन वाला वाक्य जो है आपको बताऊंगा, शायद उससे जो है वो आप लोग सीख पाए और अपनी कामयाबी को जो है वो हासिल कर पाए। तो एक बार की बात है, एक वाक्य था। अब्राहम लिंकन को आप लोग जानते हैं, तो उनके साथ एक और व्यक्ति था। तो उन दोनों को किसी ने कहा कि ये आप कुल्हाड़ी लीजिए और इस पेड़ को जो है वो काटिए। तो जो दूसरे वाला था, हम लोग A और B मान लेते हैं, A यानी कि अब्राहम लिंकन और B जो है वो सेकंड पर्सन। तो जो सेकंड पर्सन था उसने पेड़ को जो है वो काटना शुरू कर दिया, लेकिन जिस व्यक्ति ने उस पेड़ को काटने की जिम्मेदारी दी थी उसने कहा था कि ये 5 घंटे में पेड़ जो है वो कट जाना चाहिए। तो वहीं जो है वो B पर्सन था, वो अपने साथ जो है वो कुल्हाड़ी के साथ लग गया और 3 घंटे लगातार उसने जो है वो पेड़ काटा। वहीं दूसरी तरफ जो अब्राहम लिंकन थे उन्होंने क्या किया, 3 घंटे तक उस कुल्हाड़ी को जो है वो धार लगाई और बहुत इत्मीनान से जो है वो आराम से बैठ के उसे धार लगाते रहे। और वहीं दूसरी तरफ जो B पर्सन था वो थक के हार चुका था और उसकी जो कुल्हाड़ी है वो भी बिल्कुल क्या हो गई थी, खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसकी जो है वो धार थी वो बिल्कुल कमजोर हो गई थी। वो इतने धार लगाने बैठा, इतना जो है वो टाइम पूरा हो गया और अब्राहम लिंकन ने जो 3 घंटे पहले धार लगाए और उसके बाद पेड़ जो है वो 1 घंटे में काट दिया। तो इस कहानी से या इस वाक्य से हमें ये पता चलता है कि हमें जो है वो एग्जाम आते ही जो है वो पढ़ाई में नहीं लग जाना है, बल्कि पहले जो है हमें मटेरियल इकट्ठा करना है। पहले हमें अच्छी बुक्स का कलेक्शन करना है, अच्छे PYQ देखने हैं, अच्छी किताबें देखनी है, अच्छे लोगों से मिलना है और अच्छे जो है वो नोट्स बनाने हैं, ताकि हमें जो है वो एग्ज़ाम के वक्त जो है वो ज़्यादा भाग दौड़ी ना करनी पड़े और हमारा जो है वो रिवीजन भी हो जाए और हमारी जो है वो तैयारी भी हो जाए और हमारा जो है वो MCQ भी लग जाए। अभी आपके जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं, 7 नवंबर तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग अभी से मटेरियल इकट्ठा करेंगे, यूट्यूब सर्च करेंगे कौन सा अच्छा पढ़ा रहा है, कौन सा नहीं पढ़ा रहा है। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, या आपके पास कोई सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी हो, उसने DSSB TGT एग्जाम को क्रैक किया हो, आप उससे भी जो है वो इन्फॉर्मेशन या उससे भी उसका एक्सपीरियंस जो है वो ले सकते हैं। ये हुई एक कहानी के वाक्य की थोड़ी सी तशरीह यानी कि एक्सप्लेनेशन। इसी के बाद दूसरी जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग बचपन से सुनते आते हैं, कछुआ और खरगोश की कहानी। तो कछुआ और खरगोश की कहानी आप लोगों ने बचपन में भी सुनी होगी और आप लोग इसका नतीजा भी जानते हैं कि कौन जीता। आपके लिए खरगोश जो है वो हारा और कछुआ जो है वो जीत गया। कछुआ जीता क्यों, ये बड़ा सोचने और समझने का जो है वो मायार है कि वो कछुआ ही आखिर क्यों जीता, जबकि तेज तो जो है वो खरगोश दौड़ता है। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है, जब हम लोग उम्र के उस पड़ाव पे आ जाते हैं जब हमारे पास आखिरी मौका होता है या फिर हमारे पास जो है वो अच्छा मौका होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। तो कछुए और खरगोश की कहानी आप लोग बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन उससे जो मुझे सीखने को मिला वो यही है कि कछुए के अंदर जो है वो डिसिप्लिन था। डिसिप्लिन से मुराद है कि उसने लगातार जो है वो चलता रहा, कहीं पर रुका नहीं। तो ऐसे जब आपके पास मटेरियल हो जाए, आपके पास मवाद हो जाए, तो ऐसा ना हो कि आप इनडिसिप्लिन हो जाएं या आप डिसिप्लिन को जो है वो पूरा बरकरार ना रख पाए। तो कम से कम आप डेली जो है वो बैठ के ये सोचें, ये समझें कि मुझे जो है वो कितने घंटे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये सारी चीज़ जो है वो आपको देखनी है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ।
आपको 15 मिनट पढ़ना है तो डिसिप्लिन से पढ़ें। ऐसा ना हो कि बीच में मोबाइल का कोई मैसेज आ गया, टू उसमें मैसेज आया मेरे बाबू ने थाना थाया वाला, या आज मुझे वहां घुमाने ले जाओ, आज मेरा गोलगप्पे खाने का मन है, या आज हमें जो है मूवी देखने चलना है। तो ऐसे में जो है आपको जो है वो थोड़ा सा सतर्क रहना है। चाहे आप हॉस्टल में हो, चाहे आप घर से बाहर हो, चाहे आप घर पे हो, तो पूरी ईमानदारी से आपको डिसिप्लिन के साथ जो है वो पढ़ना है। 1 घंटा पढ़ना हो, 2 घंटे पढ़ना हो, 3 घंटे पढ़ना हो, वह आप लोग जो है वो अपने इत्मीनान से या अपने हिसाब से जो है वो उसको डिसिप्लिन को तय करें और कम से कम 21 दिन तक उस रूल को जो है फॉलो करें और इंशाल्लाह जो है वो आपको क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी। फिर मैं गारंटी कह सकता हूँ कि आप लोगों का जो है वो एग्जाम निकल जाएगा। अभी हमें जो है वो आदत बनानी है अपने आप को एक डिसिप्लिन यानी कि एक अनुशासन में रखनी है कि हमारा माइंड अनुशासन में हो जाए। जैसे हमें पता चले कि डेली हमें 1 घंटा पढ़ना है। अब आपका मन किसी में भी हो सकता है पढ़ने के लिए, आप हिंदी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, रीजनिंग पढ़ सकते हैं, मैथ पढ़ सकते हैं, जीएस या जीके पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग उर्दू भी पढ़ सकते हैं। वो आपके शेड्यूल पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा शेड्यूल जो है वो कब बनाएं, कौन से पोर्शन को आपको मजबूत करना है, कौन से पोर्शन को आपको जो है वो अच्छी तरीके से कवर करना है। थोड़े से नेगेटिव लोगों से दूर रहना है और सबसे खास बात आपको ये नहीं देखना है कि एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, मेरे दोस्त वो पढ़ रहे हैं, मेरे दोस्त ये पढ़ रहे हैं, मुझे वो कह रहे हैं, मुझे ये नहीं कह रहे हैं, मेरी फ्रेंड इतने अच्छे नंबर ला रही है, मैं इतने कम नंबर ला रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे फोकस रहे, डिसिप्लिन रहे और इंशाल्लाह आपको जो है वो 100% कामयाबी मिलेगी। ये वीडियो जो है वो एक छोटा सा है, लेकिन मुझे उम्मीद है इससे आप लोगों को जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोगों के जो ख्वाब है उसको जो है मुकम्मल करने में एक छोटी सी जो है वो अपनी भूमिका जो है वो निभाएगा। आज के सेशन में यही एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।